और मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे, चाचा लोग, दीदी लोग, चाची लोग, भाइयों बहनों, आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे पर्व के नाम पर, कला के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, या किसी जन जागरण सभा के नाम पर, या बदलाव संकल्प सभा के नाम पर आप एकजुट होते हो या जन सैलाब को एक समझ ला करके खड़ा करते हो, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि झारखंड की धरती को अब माटी के सपूत चाहिए जो झारखंड की धरती को बचा सके। इसलिए आने वाले वक्त में, चाहे वो 2024 का समय होगा, चाहे वो आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव होगा, आप लोगों को इस बात पर आंख गड़ा करके रखना होगा कि माटी के लोगों को कैसे चुनना है। और एक बात और कहना चाहता हूं आप सबसे, एक बहुत बड़ा सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि बार बार हमारी जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है और बार बार हमारे खेती योग्य जमीन को लूट करके वहां पर कई परियोजनाएं लगा दी जाती है और हमें वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। इसलिए अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने खेती को बचाने के लिए, अपने खेती किसानी को बचाने के लिए आप लोगों को इस धरती के लिए लड़ना होगा। और आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, मां बहन लोग, क्या इस लड़ाई में साथ मिलेगा आप लोगों का? तैयार है आप लोग? लड़ेंगे इस धरती के लिए, सभी मोर्चों पर लड़ना होगा। और चाची लोग, दीदी लोग, आप सबसे भी कहना चाहता हूं, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखेगा। और जब तक इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि हमारे माटी में के बन रहा लो सांसद, के बन रहा लो विधायक, ये हम यहाँ के सिर्फ एक इलाका के बात नहीं कह रही हो, बात कह रही हो कि अगर झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा में अगर कोई ध्यान दबा तो अपन माटी के सांसद विधायक सब जगह नक्की। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि झारखंड के 100% सीट पर, 100% विधानसभा, 100% लोकसभा के सीट पर हम इनको माटी के सांसद विधायक कैसे बनते, इस बात को लेकर के कहीं के चिंता करना है, इस बात को लेकर के कहीं के सोचना है। और मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी माटी पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिस माटी ने सिद्धू कानू को जन्म दिया, जिस माटी ने विनोद बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने नीलांबर पीतांबर को जन्म दिया, जिस माटी ने शेख भिखारी को जन्म दिया, क्या वो माटी 14 सांसद और विधायक इस माटी से नहीं निकाल सकती है? ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा होता है। इसलिए आपको इस बात पर सोचना होगा, आपको ये भी बात सोचना होगा। जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि ये कैसे जेबी केसेस वाले 81 विधायक और 14 सांसद निकालेंगे, उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इसी धरती से देखो तो एक क्रांतिकारियों की कतार खड़ी हो गई है। सामने देवेंद्र भाई है जो रांची जिला में 1 लाख की भीड़ लेकर के आए टाटी सिलवे के मैदान में। सामने मनोज भाई है जो कोडरमा की धरती में 50,000 की भीड़ लेकर के आए। सामने राजेश रतन जी है जो गए धनवार की धरती पर, तो धनवार की धरती पर उन्होंने एक तरीके से क्रांति की ज्वाला ला दी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की गलियों गलियों में क्रांति की ज्वाला पैदा हो चुकी है और पूरे झारखंड के भीतर एक तरीके से ये क्रांति पैदा हो चुकी है। और जो ये बात बार बार कही जा रही है कि उठो नौजवानों, इस झारखंड में एक नया इंकलाब आया है। इसलिए इस इंकलाब की आवाज को आप सबको आगे लेकर के जाना है और बिना आपकी बुनियाद के, बिना आपके सोच के, बिना आपके संकल्प के ये इंकलाब की आवाज आगे नहीं बढ़ेगी। ये एक नए इंकलाब का आवाज है, ये एक नए आंदोलन की आवाज है और इस आंदोलन और इंकलाब की आवाज को आप सबको मिलकर के बढ़ाना होगा, आप सबको आगे लेकर के जाना होगा। नहीं तो ये धरती चारागाह बन जाएगी और इस धरती को जब तक हम लोग अगली पंक्ति में आकर के बचाने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक ये धरती नहीं बच पाएगी। इसलिए आप सबों से ये कहना चाहता हूं कि लगातार जो लोग ये सवाल करते हैं कि कहां से नेता पैदा होगा, उन लोगों को कह देना कि निर्मल में तो इसी धरती से पैदा हुए थे, बिरसा मुंडा इसी धरती से पैदा हुए, सिद्धू कानू इसी धरती से पैदा हुए, तो 2023 और 24 में इसी धरती से नेता निकलेगा, इसी धरती से सांसद विधायक बनाएंगे। अब बाहरी चारागाह लोगों की जरूरत नहीं है, जो लोग इस धरती को चारागाह बना रहे हैं।